নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে এনবি নিউজ আপোনাৰ সৈতে মই বৰ্ষা আৰু আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বলিউডৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা নীতিশ ভাৰদ্বাজ শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰিত্ৰত কেইবাবাৰো অভিনয় কৰিছে তেওঁ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আৰু যেহেতু তেওঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে তেওঁৰ পৰা আমি তেওঁৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব বিচাৰিম वेलकम टू ऑसम असम सर और एनबी न्यूज़ में भी आपका बेहद बेहद स्वागत है और आज बेहद ही शुभ दिन में आप गुवाहाटी आए हैं क्योंकि आज से ही असम में रास महोत्सव शुरू हो रहा है तो आपने जैसे कि श्री कृष्ण का किरदार भी निभाया है तो आपसे जानना चाहूँगी असम आकर आपको कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। आसाम आकर हमेशा ही अच्छा लगता है। मैं इसके पहले 3 बार आया हूँ जी। एक बार मैं काजीरंगा गया था, एक बार एक टी स्टेट में जाकर रहा था हफ्ता भर। जब कोई शांति चाहिए होती है तो आसाम में वो बहुत मिलती है प्रकृति के साथ में। और तीसरी बार मेरा एक नाटक है चक्रव्यूह, हिंदी नाटक, उसको खेलने के लिए गुवाहाटी आया था। तो अच्छा ही लगता है हमेशा आसाम आना। तो आसाम आने से कामाख्या मंदिर दर्शन आप करते हैं, आज भी आपने कामाख्या मंदिर दर्शन किया होगा। मैं कल सुबह जाऊंगा। कल सुबह आप कामाख्या मंदिर दर्शन करेंगे जी। तो जैसे कि आपने श्री कृष्ण का किरदार निभाया है 2 बार महाभारत, जब हम छोटे छोटे थे 90 के दशक में आपने इतने से थे जी छोटे नहीं छोटे जी नहीं 90 के दशक में आप जब श्री कृष्ण का आपने किरदार निभाया था हम बहुत जी। छोटे थे, देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी जी। अभिनय से जुड़ने से पहले जानना चाहूँगी कि आप जो है पशु चिकित्सक थे जी। तो आप पशु चिकित्सक जो है उसके बाद आप अभिनय के जगत पे आए, तो आपने पशु चिकित्सक का जो रोल था अब वो छोड़कर क्यों अभिनय के जगत पर आना चाहे आप? कृष्ण ने पशुओं की चिकित्सा की जी, गायकी की, घोड़ों की भी की है ना, क्योंकि वो घोड़ों के जानकार थे, गौओं के जानकार थे। तो ऐसा थोड़ी ना कहा जा सकता है कि उन्होंने पशुओं को छोड़ दिया और राजनीति में आ गए जी। ये एक संयोग कह लीजिए या विधि का विधान कह लीजिए कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो जो किया वो सब मुझसे करवाया जी। पशुओं की चिकित्सा करवाई जी। राजनीति में आया कुछ समय के लिए जी। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे जीवन में घटती गई वो लगभग समांतर घटती गई जो कृष्ण के जीवन में हुई जी। तो ये पता नहीं क्या है, ये संयोग है शायद। हाँ, और आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपने एक बार शायद एक इंटरव्यू में कहा था कि आप रोहिणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ था। कृष्ण का जन्म नक्षत्र भी स्वयं श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र रोहिणी है जी। और वही मेरा जन्म नक्षत्र तो है। शायद यही समानता थी, आपने शायद देखिए क्या होता है, हमको ये लगता है कि ये संयोग है पर हम वेदांत के साधक हैं, उपासक हैं जी। और वेदांत में हम ये मानते हैं कि प्रत्येक आत्मा अपने अपने अस्तित्व में उनको क्या अनुभव करना है ये पहले से तय करके आती है जी। और उसके अनुसार वो एक ऐसे परिवार में जन्म लेती है जहाँ पर वो अनुभव मिले, है ना। फिर शिक्षा भी वैसे ही ग्रहण करती है तो जीवन यापन भी वैसे ही ग्रहण करती है। तो शायद मेरी आत्मा ने ही ये चुना था कि कृष्ण को निभाना है, कृष्ण की गीता का प्रचार प्रसार करना है। कृष्ण किन मूल्यों के लिए जाने जाते हैं और वो कृष्ण के जीवन मूल्य आज कलयुग में किस प्रकार से उचित हैं या उपयोगी हैं, इनका प्रचार प्रसार करना है। तो ये अगर करना होगा तो कृष्ण के जन्म नक्षत्र में जन्म तो लेना पड़ेगा ना। जी जी, वो तो बात है, सही है। लेकिन और भी जो है आपने जो कहा कि अभी आप जो राजनीति के साथ जुड़े हुए थे, 2 बार सांसद भी आप बने थे, एक बार सांसद बने थे, 2 बार इलेक्शन लड़े, एक बार सांसद बने जमशेदपुर से बने। आप इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, आप जीत भी चुके हैं वहाँ से। लेकिन हालांकि वो बात हम आपसे बाद में जानेंगे, लेकिन श्री कृष्ण के रोल के बारे में ही आपसे जानेंगे। जबकि आप जब ऑडिशन देने गए थे तो ऑडिशन के लिए आप जब कैसे चुने गए हम जानना चाहेंगे आपसे। पहले तो मुझे कृष्ण के लिए चुना ही नहीं था, विदुर के लिए चुना था जी। और तब मेरी आयु 23 वर्ष की थी। तो रवि चोपड़ा जी ने कहा कि एक पहले धारावाहिक के 5-6 एपिसोड्स के बाद में विदुर जो हैं वो वृद्ध दिखाई देंगे, अधिकतर समय के लिए वो वृद्ध दिखाई देंगे और 23 साल के बच्चे को वो सफ़ेदी लगा के वो करना अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम्हारे लिए कुछ और ढूंढते हैं। तो मेरे लिए कोई रोल ही नहीं बचा था। तो अंत में जाके
जिनका चयन हुआ था, उनका नाम तो मुझे नहीं पता कृष्ण के लिए, लेकिन चोपड़ा साहब और रवि जी और राही मासूम रजा, पंडित नरेंद्र शर्मा, वो खुश नहीं थे। उनको ये लग रहा था कि हम कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और हमको कृष्ण कोई ऐसा नया चेहरा लेना चाहिए जो गीता जानता हो, जो संस्कृत जानता हो, जिसमें नटखटपन हो। तो उन्होंने फिर से वो सारे पुराने ऑडिशंस देखे और मुझे फिर बुला लिया ऑडिशन के लिए जी और दोबारा जो ऑडिशन लिया वो कृष्ण के लिए ही लिया। जी। तो आप कृष्ण के लिए ही परफेक्ट थे, क्योंकि हमने जब देखा था महाभारत, श्री कृष्ण का चरित्र जब भी हम इमेजिन करते हैं आप ही का चेहरा आता है। सिर्फ मेरा नहीं, कई सारे जो दर्शक हैं जिन्होंने भी महाभारत देखा होगा, सभी जब भी इमेजिन करते होंगे वो, तो आप ही का जो चेहरा है वो नजर आता है श्री कृष्ण के तौर पर। ये मेरी माँ भगवती की कृपा है कि जो कुछ कृष्ण ने मुझसे करवाया, माँ भगवती ने आशीष दिया और लोगों ने स्वीकार किया। जी, वो तो सही बात है, लेकिन हम जानना चाहेंगे, आप जो कॉलेज टाइम से ही नाटक से जुड़े हुए थे, उसी से आपने अभिनय शुरू किया? स्कूल टाइम से। स्कूल टाइम से आप जुड़े हुए थे, तो आपको कैसे लगा? आपकी फैमिली भी इसके खिलाफ थी शायद? नहीं, मेरे परिवार में कभी कोई भी अच्छी चीज करने से मेरे माता पिता ने कभी नहीं रोका। नाटक से भी कभी नहीं रोका। कभी नहीं रोका? कभी नहीं रोका। मैं स्कूल में नाटक करता था और स्मिता पाटिल तब वृत्त निवेदिका न्यूज़ रीडर बनकर बॉम्बे दूरदर्शन में आई थी जी। और वो चीफ गेस्ट थी, तो उन्होंने मुझे देखा नाटक में, मैंने उसको निर्देशित भी किया था। उस नाटक को 20 मिनट का नाटक था और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लेते। तो मैंने कहा माता जी से पूछो। तो माता जी ने घर आकर कहा कि अरे वो स्मिता जी आई थी और स्मिता पाटिल जी, और उन्होंने कहा कि तुम ट्रेनिंग लेना चाहते हो। मैंने कहा मैं चाहता हूँ। बोले ठीक है कर लो, बस अपना जो एग्ज़ाम्स हैं ये है उसको संभाल के करो। तो वही किया। कभी किसी ने हमको मेरे घर में कभी नहीं रोका, जबकि मैंने पशु चिकित्सा छोड़ के, एक वो व्यवसाय छोड़ के जब फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहा और नाटकों के माध्यम से आना चाहा, तब भी उन्होंने नहीं रोका जी। और पूरा समर्थन दिया। बल्कि पिताजी ने तो ये कहा कि शुरू में, जैसे पिताजी के पास गाड़ी थी, मेरे पास कहाँ थी, तो हम जब ऑडिशन देने जाते, किसी बड़े प्रोड्यूसर से मिलने जाते तो बस में जाते, 20 पैसे का 40 पैसे का टिकट खरीद के, तो पसीने पसीने होके। तो एक दिन उन्होंने खुद ही कहा कि जब कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी, किसी प्रोड्यूसर के साथ कुछ करना होगा, तो मेरी गाड़ी लेके जाया करो जी। तो पूरा समर्थन दिया। अच्छा, आपको कैसा लगता था जब सभी लोग आपको श्री कृष्ण कह के पुकारते थे, श्री कृष्ण जो इमेजिन करते थे आपको उस वक्त कैसा फील होता था? वो आज भी फील होता है। श्री कृष्ण के नाम आज भी लोग वही कहते हैं, अभी आप ही ने कह दिया हाँ जी कि हम कृष्ण के विषय में सोचते हैं तो आपका चेहरा आता है जी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो विधि का विधान था वो पूर्ण हुआ है जी। और मेरा जीवन अपने आप में सार्थक तो हो गया है जी। आप कुरुक्षेत्र के लिए गए थे और आपका श्री कृष्ण के चरित्र के लिए, लेकिन उसी दौरान कई सारे दर्शक जो है उन्होंने डिमांड किया था कि आपको कॉस्ट्यूम में, श्री कृष्ण के कॉस्ट्यूम में आपको देखना चाहते हैं। आप कई घंटों तक वहाँ पर कॉस्ट्यूम पहनकर खड़े थे, शायद कई साल पहले की कुरुक्षेत्र बात में है। नहीं, ये जयपुर में हम लोगों की शूटिंग, कुरुक्षेत्र की शूटिंग जयपुर में चल हाँ रही थी। जी। तो वहाँ पर सारे लोग जो हैं उन्होंने कहा कि हम शूटिंग शुरू नहीं होने देंगे जी। जब तक कृष्ण जी आकर दर्शन नहीं देंगे। जी। तो मैं तो था ही, रेडी था। तो वहाँ से बेस कैंप से जाकर सब लोगों से मिला। तब ये सेल्फी वेल्फी नहीं था ना, जी। तो लोग बड़े संतुष्ट थे। देखा, नमस्ते किया, चरण स्पर्श किया, संतुष्ट हो गए और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अभी आप शूटिंग कीजिए। अच्छा, तो आप कई घंटों तक वहाँ पर ऐसे कॉस्ट्यूम पहनकर खड़े थे? कई घंटों तक? हाँ, जब तक मेरा शॉट नहीं आया 2-3 घंटे तक मैं वहीं बैठा रहा। 2-3 घंटे तक आप वहाँ पर हाँ। बैठे रहे और सबने आपका चरण भी स्पर्श किया? जी। जी। तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि मेरे चरण स्पर्श नहीं किए, देखिए भगवान श्री कृष्ण के। हाँ, जब मुझे देखते हैं लोग तो उनको, जैसा आपने कहा, कृष्ण दिखाई देते हैं। जी। और यही आस्था जो है ये इस देश को बनाए हुए है। जी। राम और कृष्ण जो हमारे परम श्रद्धेय पुरुष हैं, महापुरुष हैं इस संस्कृति के, और उनके प्रति जो आस्था, उनके प्रति जो विश्वास
और कि यही हमको प्रेरणा देंगे। ये जो विश्वास है यही इस देश को चला रहा है। और अभी कोरोना के वक्त में भी आपका वो जो सीरियल वो वही सीरियल दोबारा दिखाया, रिपीट हुआ, तो वही जो है दर्शकों के मन पर फिर से उत्सुकता जाग गई थी कि फिर से श्री कृष्ण को देखने को मिल रहा है। तो आप जब कृष्ण का किरदार निभाते हैं आपको ऐसा फील होता है कि आप खुद स्वयं श्री कृष्ण है। तो क्या है कि असम में जो आज से रास महोत्सव शुरू हो रहा है, आप नौलबारी के लिए रवाना होंगे। नौलबारी का रास बोलने से बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या आप क्या सोच के आए हैं, आज नौलबारी में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आपसे जानना चाहूँगी। मैं नलबारी रास मेले के माध्यम से पूरे विश्व को समझाना चाहता हूँ कि रास क्या है। जी। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि बड़े शहरों में लोग संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, कुछ एक वर्ग है, सारा वर्ग तो नहीं कहूँगा, कुछ एक वर्ग है जो अपनी संस्कृति से दूर होता जा रहा है। और इसीलिए वो समझ नहीं पाते हैं कि रास क्या है। रास उत्सव, जीवन किस प्रकार से उत्सव की तरह जिया जाता है, इसका प्रतीक है रास। जी। तो ये और उत्सव कब मनता है? जब शांति हो। जी। जब मन में शांति हो, जब समाज में शांति हो, देश में शांति हो, विश्व में शांति हो, तभी जीवन को आप उत्सव की तरह से जी सकते हैं ना। अशांति हो तो उत्सव कौन मनाएगा? जी। आज देखिए इजराइल और हमास की जो वॉर चल रही है, कहाँ उत्सव कोई मना सकता है? नहीं। वहाँ तो ब्लडशेड है, वहाँ हिंसा है, मानवता के प्रति हिंसा है। तो रास जो है वो शांति का प्रतीक है। रास जीवन को उत्सव की तरह जीने का एक प्रतीक है। और ये मैं नलबारी, ये जो अभी 90वां वर्ष है, और एक परंपरा है नलबारी की और असम की, इसके माध्यम से मैं ये संदेश पूरे विश्व को देना चाहता हूँ कि जितने अशांत तत्व हैं विश्व में, भारत में, जितने अशांत लोग हैं, अशांत तत्व हैं, वो कृष्ण और राधा के रास लीला से शांति को समझें जी। कि यही शांति है जो आपको अंततोगत्वा विकास की ओर ले जाएगी। जी। आपका अशांत मन आपको विकास की ओर नहीं ले जा सकता। जी। और जो नए जनरेशन है, खासकर उनके लिए आप क्या कहोगे? आप जो नए जनरेशन है जो भगवान को नहीं मानते, श्री कृष्ण को नहीं मानते। ये पूरे विश्व में एक कालचक्र चलता रहता है। हाँ, और हर समय में, द्वापर युग में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने कृष्ण को नहीं माना। जी। एक राजा थे जिनका नाम था पौंड्रक। वो स्वयं को प्रति वासुदेव कहते थे, क्योंकि कृष्ण को वासुदेव कहते हैं, तो वो कहते थे मैं भी वासुदेव हूँ। हाँ, तो ऐसे लोग तो तब भी थे। जो मध्य प्रदेश का चंदेरी का भाग है, वहां पे चेदी देश हुआ करता था शिशुपाल का, तो शिशुपाल ने भी कृष्ण को नहीं माना था। मैं यहां तक सहमत हूं किसी से कि आप किसी को भगवान नहीं मानना चाहते, ठीक है, लेकिन उस पुरुष में महापुरुष के गुण हैं। वो समाज को, राष्ट्र को एक विकास की ओर लेता जा रहा है, शांति के साथ चलने का मार्ग सिखा रहा है ना। तो इसको तो मानो, उसको एक अच्छा आदमी तो मानो, उसको आप शत्रु क्यों मान रहे हो? तो ऐसे लोग तो हर युग में रहे हैं, आज भी हैं। तो धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे। आजकल मैंने जो देखा है, जब खुद पर बीतती है, कोई आपत्ति आती है, कोई विपदा आती है, आपदा आती है जीवन में, तब वही आदमी जो भगवान को नहीं मानता, वो जाता है मंदिर में जी। और कहीं ना कहीं तो उसको शरण लेनी पड़ती है ना जी। क्योंकि मनुष्य कितना प्रयास करेगा, क्या प्रयास करेगा, ये उसकी एक सीमा है जी। और उस सीमा के आगे जाकर मनुष्य को प्रयास यदि करना होगा तो कहीं से तो प्रेरणा प्राप्त करनी होगी जी। वो प्रेरणा या तो आपकी सहचर, आपका सहचर देगा, आपके माता पिता देंगे, आपके गुरु देंगे, या फिर भगवान देंगे जी। आप माता पिता कहिए, गुरु कहिए, भगवान कहिए, ये जितने लोग हैं ये आपसे परे हैं ना, आपसे बड़े हैं जी। है ना। तो कहीं ना कहीं आपको आपसे जो बड़े हैं उनके सामने शरणागत
स्वीकार करनी होगी, संपूर्ण समर्पण करना होगा और कहना होगा कि मुझे शक्ति दो, जी मुझे प्रेरणा दो, जी क्योंकि प्रयास तो आप ही को करना है, जी जी वो भगवान नहीं करता। भगवान आपको राह दिखाता है, मार्ग दिखाता जी है ना। तो ये जितने ना मानने वाले हैं वो मानेंगे धीरे 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 मानेंगे। और भारतवर्ष ऐसा एक देश है जिसकी संस्कृति और धर्मनिरपेक्ष वाला देश है जो भारत देश। तो इस देश में जो है हिंदू मुस्लिम की जो ये राजनीति चल रही है उस विषय में आप क्या बोलेंगे? धर्मनिरपेक्ष क्या है? जो दोनों ही देश, जो दोनों ही जाति माने, सबके लिए बराबर है। तो हिंदू धर्म कौन सा सबके लिए बराबर नहीं था? जी सनातन हिंदू धर्म अपने आप में धर्मनिरपेक्षता ही सिखाता है। जी क्योंकि जब सनातन हिंदू धर्म था जी तब ये आज के जिनको आप मजहब कहते हैं इनमें से कोई नहीं था। नहीं था। और जो सनातन हिंदू धर्म की सीख है, जो दर्शन है, वो आपको शांति की ओर ही लेके जाती है। जी आपको अपने भीतर शांति स्थापित करनी है ताकि आपको अपने इर्द गिर्द में, समाज में, आपके परिवार में, आपके राष्ट्र में, विश्व में शांति स्थापित करनी है आपको। और वो शांति अगर आपके भीतर नहीं होगी तो आप बाहर कैसे करेंगे? और हमारे सनातन हिंदू धर्म ने केवल भारत को तो अपना समाज नहीं माना, राष्ट्र नहीं माना, अपना कुटुंब नहीं माना। कुटुंब क्या है? परिवार है। हमने पूरी वसुधा को, वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को, पृथ्वी पर जितने लोग हैं, जितने प्राणी हैं, उन सबको अपना परिवार माना। इससे अधिक धर्मनिरपेक्षता क्या हो सकती है? जी हमने तो कहीं नहीं कहा कि जो हमारे भगवानों में विश्वास नहीं करते वो शत्रु हैं, हम तो नहीं कहते हैं, जी है ना। जी। और हमने इसीलिए वृक्ष पुराण भी लिखा, हमारे ऋषि मुनियों ने। हमने पशु पुराण भी लिखा। 18 पुराण हैं, जी उनमें वृक्ष पुराण भी है, पशु पुराण भी है। जी पशुओं को भी हमने मान्यता दे दी। जी हमने एक जो आउल है, जी जिसको घुबड़ कहते हैं ना, उल्लू जो है, उसको भी कई लोग बोलते हैं उल्लू दिखा तो अपशकुन हो गया। जी अरे कैसे अपशकुन हो गया? वो तो लक्ष्मी का वाहन है। जी हमने देखिए, नंदी के रूप में जो कैटल हैं उनको हमने वाहन बना दिया भगवान शंकर का, है ना। गरुड़ को वाहन बना दिया भगवान विष्णु का। जी तो सबके अपने अपने वाहन हैं। वो कौन है? पशु हैं। पशु है। तो हमने सबको एक हमसे बड़ा दर्जा दे दिया। कौन सा धर्म देता है? तो आप ये तो कहना जो चाहते हैं आप कि कह हिंदू रही धर्म हैं श्रेष्ठ धर्मनिरपेक्षता, जी सनातन हिंदू धर्म से बड़ा धर्मनिरपेक्ष और कोई दर्शन है ही नहीं। जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ है, तो बाकी जो है मैं विशेष। हिंदू धर्म किसी भी कंपटीशन में कभी नहीं रहा। हाँ, सनातन। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मीडिया की है ना, तो आपको तो आप शब्दों के मायाजाल में उलझाना जानती हैं। जी मैंने ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। जी मैंने ये कहा कि हिंदू धर्म सबको समान दृष्टि से देखता है जी और किसी को शत्रु नहीं मानता। जी शत्रु तो भीतर है। हिंदू धर्म कहता है कि वो रावण भी आपके भीतर है, हिरण्यकशिपु भी भीतर है, उसका दमन करो। और आपके भीतर जो राम और कृष्ण हैं, जिसको गीता कहती है दैवी संपदा, जी गीता कहती है दैवी संपदा मतलब जो भगवान के जो गुण हैं, और आसुरी संपदा जो दुर्गुण हैं। गुण और दुर्गुण दोनों अपने ही भीतर हैं। तो दुर्गुणों को दमन करके गुणों को प्रखरता से बाहर निकालो, ये हमारा दर्शन कहता है। जी हम किसी को बुरा नहीं मानते, क्योंकि मैं अगर अहंकारी हो गया जिस दिन, मैं रावण हो गया। जी वो है मेरे भीतर रावण, जी लेकिन मेरा संस्कार, मेरा हिंदू शास्त्र, मेरा दर्शन, वेदांत का दर्शन उस रावण को दबाने को सिखाता है। जी तो मैं श्रेष्ठता की रेस में नहीं हूं। सनातन धर्म किसी रेस में नहीं है, वो अपने आप में स्थापित है, सुखी है। जी जी आपसे जो है थोड़ी सी राजनीति के बारे में जानना चाहूंगी। जो आप जुड़े हुए हैं बीजेपी के साथ, 24 में चुनाव आने वाला है। चुनाव से पहले आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार भी बीजेपी जीतेगी और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, आप क्या सोचते हैं इस बारे में?
देखिए मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं, जी, लेकिन आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए कोई आवश्यक नहीं कि मैं बीजेपी का बखान करूं। ऐसा नहीं है कि हर पार्टी ने कोई ना कोई अच्छा काम किया हुआ है। स्वयं अटल जी ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में जो विकास हुआ है वो विकास की दर या विकास की गति बहुत ही ज्यादा सीमित और धीमी रही। जी। लेकिन स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में कहा है विकास तो हुआ है, विकास हुआ नहीं है ऐसा अगर मैं कहूंगा तो गलत होगा, है ना। लेकिन अब जब ये नई बीजेपी आई है 2014 से, इसने जो विकास की गति को जो जिस तरह से बढ़ाया है, आज विश्व में भारत का जो सम्मान बढ़ाया है, और आज विकास की दर को देखते हुए हम बहुत जल्द एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। जी। और आज भी आप एनआरआई से पूछ लीजिए, मुझसे तो मिलते हैं हर जगह, जो विदेशों से एनआरआई आते हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद में जो हमारी साख बढ़ी है, हमारा सम्मान बढ़ा है। पहले ये था कि इमिग्रेशन में कोई जाओ, कहीं जाओ तो लोग कहते अच्छा इंडिया, अब यह है कि अच्छा यू आर फ्रॉम इंडिया। तो भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत के जो मजदूर हैं, जो कृषक हैं, उन्होंने अथक परिश्रम करके इस विकास की गति को आगे बढ़ाया है। और सरकार ने जो जिस प्रकार से विकास के सारे काम सरकार पिछले 14 से कर रही है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बाधा मुझे नहीं दिखाई देती कि 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार आए। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आज अब नौलबारी में जिस कार में बैठ के, विंटेज कार में बैठ के जाने वाले हैं, ये वाला कार बैठ के इस कार में आप आज बैठ के जाने वाले, जो एनबीके न्यूज की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, आज आप इसी कार में बैठ के जो है पूरा रास महोत्सव, ये विंटेज कार है जी, विंटेज कार है जी, बहुत सुंदर। जिस कार में बैठकर आज आप पूरा नौलबारी आज जो है रास घूमेंगे आप। तो इस कार में बैठेंगे तो आपको कैसा फील हो रहा है? मैं आपको इसकी फोटो दिखा रही हूँ अभी। ये बहुत, जिसने भी सोचा, मुझे लगता है मंत्री जी ने आपके सोचा होगा, बरुआ जी ने, क्योंकि ये बहुत सही सोचा, क्योंकि ये नलबारी मेला जो है इसका 90वां वर्ष चल रहा है। तो एक तरह से एंटीक हो गया ना, परंपरा है ये। जी। तो उसमें रथ बनाकर जो गाड़ी जिसमें हम जा रहे हैं वो भी एक एंटीक है, पुरानी गाड़ी है। तो ये बड़ा सटीक है, बहुत अच्छा सोचा। थैंक यू, आप इतना आपका कीमती समय हमको देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं जा सकता हूँ आसाम की चाय पीने? जी बिल्कुल। थैंक यू।